तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नितिन, इंडियन फार्मिंग बाय नितिन से आ गया हूँ आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में खुड़ेल बुजुर्ग में। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गोबरी खाद जो हमारे किसान भाई बना रहे हैं, इसकी पूरी प्रोसेस देख ही सकते हैं आप। मशीन रखी हुई है और खाद बना हुआ, और कितने प्रकार की इन्होंने खाद बना रखे हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। पूरी जानकारी देंगे हम आपको, और इन सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं सब पे अलग अलग प्रकार के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा किस प्रकार का है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? मैं संतोष सोमतिया। सर, अपना परिचय दीजिए। संतोष सोमतिया, संतुष्टि जैविक कृषि फार्म खुड़ेल बुजुर्ग, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ जी। और ये मेरी एक छोटी सी यूनिट है। अच्छा। जो मेरी खेती में उपयोग के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक वो सारे यहाँ बनाता हूँ। तो सर, आप अभी कौन कौन से खाद बना रहे हैं? अब सबसे पहली आवश्यकता तो हमारी है गाय। अच्छा। हर किसान, जैविक किसान को या हर किसान के यहाँ गाय होना चाहिए, वो भी देसी। एक देसी गाय के गोबर से आप काफी जमीन में खेती कर सकते हैं। नई नई तकनीकें आ गई है जी। क्योंकि वे विस्तार से नहीं बोलूंगा, लंबा वीडियो होगा। तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ। दूसरी हमारी जो आवश्यकता है बायोगैस। जी। ये बायोगैस है, ये फ्लेक्सिबल वाला है जी, है ना। इससे हम दो काम होते हैं जी। हमारे गोबर का खाद बहुत जल्दी बनता है और अच्छी गुणवत्ता का बनता है, साथ ही हमें गैस भी मिलती है। ये पाइप से गैस अंदर गई है और घर में जा रही है और उस गैस का हम उपयोग करना है। तो ये दूसरी आवश्यकता ये है। तीसरी, ये जो मेरी स्लरी खाद निकल रहा है ये इसमें से हम घोल के, गोबर घोल के इसमें चला जाता है। घोल की मशीन है बना। हाँ, ये घोल की है। इसमें पानी डाल के, गोबर डाल के और इसको हिला देते हैं, ये घोल जाता है और यहाँ से नीचे चला जाता है। और ये इसका आउटलेट है। अच्छा, ये आउटलेट है, वहां से निकलता है, ये स्लरी के रूप में खाद निकलता है। अब हुआ क्या है कि मेरे यहाँ मैंने बहुत साल पहले केचुआ यूनिट डाली थी, केचुआ खाद की। तो मेरी जमीन में ऑलरेडी केचुए बहुत है जी। तो ये स्लरी जो मेरी निकल रही है ये और गुणवत्ता वाली बन रही है। अब इसको क्या है कि ये जो केचुए हैं ये इसको खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें केचुए हैं सर अभी? अच्छा, कैमरा पास में। ये केचुए हमारे मित्र हैं और ये हमारे पूरी, अब देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई ने जो खाद बना रहे हैं, इसमें कितने मतलब केचुआ जो है मिट्टी में रुका हुआ है, खाद में रुका हुआ है और बना रहा है खाद। उस गोबर को खाद, ये खाद ऐसा बनता है। अच्छा, ऐसा बन जाए। देखिए अभी ये खाद की क्वालिटी देखिए जी, बिल्कुल चाय की पत्ती। अच्छा, चाय की पत्ती बिल्कुल बन गया है। और केचुए भी अभी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में केचुए हैं। तो सर, आप ये केचुए कहीं से लाए थे या फिर? हाँ, ये बहुत साल पहले मैं लाया था, करीब 13 साल पहले जी। ये केचुए लाया था खरीद करके जी। उसके बाद से तो मैंने कई लोगों को निःशुल्क दिए। अच्छा। और जो भी जैविक किसान खेती करना चाहता है केचुए मेरे यहाँ से निःशुल्क ले जाए। तो सर, हमको बताइए कि आपने जो ये खाद बना रखे हैं, हाँ, कौन कौन से बना रखे सर आप? सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो सर, ये कौन सा बना रखा है? ये जो है ये जीवामृत है। अच्छा, जीवामृत बना रखा है। जीवामृत बना हुआ है ये। और ये है जंगल की मिट्टी का बना हुआ। जंगल की मिट्टी जी। क्योंकि जंगल में कोई भी खाद, पानी या दवाई छिड़कने नहीं जाता है जी। तो वहाँ भी सब कुछ होता है जी। तो जंगल में जितने भी माइक्रोब्स हैं जी, वो सब उस मिट्टी में स्थित है। तो सर, इसमें क्या क्या चीज का उपयोग किया है आपने? ये विधि जो है हमारे अपने चीर गांव के एक है विनोद सचान साहब जी, ये उनकी विधि है, उन्होंने बनाया हुआ है जी। और उन्होंने लाखों किसानों को फायदा किया है जी। इसमें केवल मिट्टी ले आओ आप जंगल की, जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं हुआ हो, जंगल नहीं हो, तो अपने खेत के, अपने गांव के आसपास कोई पुराना पेड़ हो, बरगद का, पीपल का, गुल्लर का, जहाँ कोई रसायन का उपयोग नहीं हुआ, उसकी मिट्टी बारिश के दिनों में, सितंबर अक्टूबर में, जब अच्छी वो माइक्रोब से भरपूर हो जाए, सूक्ष्म जीवों से, 5 से 10 किलो मिट्टी ले आओ, 200 लीटर पानी ले आओ और उसमें 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी या आधा चीनी, आधा आटा, आधा गुड़, आधा आटा, कोई भी आटा हो चलेगा। ये इसकी बनाने की प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया से बनाएंगे तो 2 महीने में तैयार हो जाएगा। और इसको लेट बनाना हो तो खुराक को धीरे धीरे देना है, देना उतनी ही है, वो प्रोसेस एक लंबी है। अच्छा।
सर नेक्स्ट अब इसकी विशेषता ये है जी कि ये जो जीवामृत बना है 200 लीटर, सर 200 लीटर है 200 लीटर, जी। ये 1 एकड़ में सिर्फ 20 लीटर पर्याप्त है। अच्छा 20 लीटर 20 लीटर 1 एकड़ में अगर आपने पानी के साथ बहा दिया जी। या किसी गोबर की खाद के साथ मिलाकर के छिड़क दिया नमी वाले खेत में और बखर दिया, तो आपको केवल यूरिया के अलावा अगर आप धान और गेहूं लगाते हो तो उसमें यूरिया की आवश्यकता होती है, उसके अलावा किसी अन्य खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी ये इतनी बढ़िया चीज है जी। लेकिन इसकी कंटिन्यू जब प्रयोग करेंगे अपन लगातार, तो हमें हमारे खेत में कार्बन देना होगा, जी। खेत में आग लगाना बंद करना होगी, हमारे खेत में जो कच्चे अवशेष है वो उसी में रखना होंगे, गोबर हमारा खाद के रूप में, गोबर के रूप में, किसी भी रूप में वो वापस जाना चाहिए जी। तो ये इसका है कि ये एक बहुत अच्छा जीवामृत है जी। जो कम मात्रा में ज्यादा जमीन को कवर करता है। सर इसके बाद अपन आते हैं इस पे। सर ये आपने जो बना रखा सर, आपने 4 सेटअप लगा रखा। हाँ, ये अभी खाली कर दिया है मैंने। अच्छा सर ये कौन सा है? इसका उपयोग कर चुके हैं हम जी। इसका नाम बता दीजिए आप, मैंने लिखा है इधर से। सर नाम इस पे लिख रखा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं इस पे नाम लिख रखा है रुखड़ा जैव रसायन। अब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? रुखड़ा जैव रसायन का जानते इसका हैं? मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारा ये कृषि अवशेष या हमारी गौशाला का कचरा, गोबर जो भी होता है, घोड़ा, भाषा में घोड़ा, जैसे घोड़ा बोलते हैं, कई जगह रुखड़ा बोलते हैं जी। तो ये जब हम इसका जब ये बारिश में भीग करके और ये जब डिकम्पोज होता है तो इसमें एक पानी निकलता है जी। उस पानी से अच्छा कोई खाद नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है। तो मैंने उसी को एक प्रयोग किया है कि एक रुखड़े का मटेरियल मैंने इस टंकी में भरा करीब 70 से 80%, फिर इसमें मैंने पानी डाला, उसको 21 दिन तक छोड़ दिया। 21 दिन बाद मैंने वो एक बार का पानी, इसमें टोटी लगी हुई है, ये यहाँ पे आपने टोटी लगी हुई है, इस टोटी के माध्यम से वो पानी एक बार पूरा बाहर निकाल दिया। उसके बाद इस, क्योंकि टैंक छोटा है, एक प्रयोग था, इसमें रोज 5 लीटर पानी, गौमूत्र या वेस्ट डिकम्पोजर, तीनों में से कुछ भी डालो और हर दिन 5 लीटर तैयार खाद लिक्विड निकाल के आप पौधों में, खेत में दे दो। तो वो जो 5 लीटर रोज निकलता है वो बिल्कुल पका पकाया बिल्कुल खाद है, जिसमें आपको अगर देंगे तो कोई और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा प्रयोग किया था और वो प्रयोग बहुत सफल रहा। सर और ये आपने 2 लगा रखे, ये कौन से? इनमें मैं बावेरिया बेसियाना जो फंजीसाइड के रूप में काम करता है, उसके बैक्टीरिया डेवलप करता हूँ। ट्राइकोडर्मा वो भी फंगस है जो हमारी जमीन में जड़ गलन का रोग लगता है, पौधे सूख जाते हैं, उसको खत्म करता है, उसकी मैं बैक्टीरिया इसमें तैयार करता हूँ। तो ये उसके ड्रम है। बाकी और भी तरह की करता हूँ, माइक्रोराजा भी करता हूँ, इसमें एनपीके की भी बैक्टीरिया है वो भी करता हूँ। तो ये जब जिसकी जरूरत होती है, इस तरह के मेरे पास 20 ड्रम है और बड़ी 1000 लीटर की भी 3 टंकियां हैं। तो जब हम रबी के सीजन में खेत पे जाते हैं तो वो बड़ी टंकियां वहाँ रखते हैं, उसमें सारे घोल और ये बना करके उसमें पानी के साथ चलाते हैं। ये हमारा खाद है। और ये जो घोड़ा है हमारा, हाँ, इसको जल्दी खाद बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी का खाद बनाने के लिए ये जो हमने मिट्टी का जीवामृत बनाया है, ये इसके ऊपर छिड़क दीजिए। इसके ऊपर छिड़कते हैं जी। तो ये इसको जैसे आपने केचुआ खाद देखा, ऐसा ही खाद ये बना देता है। और वो भी बहुत जल्दी, 40 दिन में। तो 40 दिनों में ये हमको काम में लेने लायक बन जाता है। वैसे क्या लोग पूरे साल में बनाते हैं कचरे का खाद, और वो भी आधा कच्चा होता है जो हमारे खेत में बीमारियां फैलाता है। लेकिन आप पका हुआ खाद डालेंगे तो वो बीमारियां नहीं फैलाएगा। ये तो सर बहुत अच्छा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। जैविक खाद के बारे में आप बना रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद ही बनाते हैं सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे जो अनुभवी फार्मर है, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और कई सालों, मतलब 12 सालों से ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं हर चीजों। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे किसान भाई कम से कम 4 से 5 तरह का खाद बना रखा है और इसकी प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई और ये खाद बन के तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।